आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं इस रूप में। तो आपको बताना है जो प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे हैं किस रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए पेंटर के रूप में, ऑप्शन बी प्रिंट मेकर के रूप में, ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में कि धातु ढलाईकार के रूप में। तो कौन सा विकल्प आप सही लगाएंगे। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए सही लगाया बिल्कुल सही है। तो प्रगतिवाद समूह के कलाकार गायतोंडे एक पेंटर चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा जा गया है। बताइएगा कि अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन है देवता, दूसरा ऑप्शन है भगवान, तीसरा ऑप्शन योगी और चौथा ऑप्शन है महर्षि। तो सही विकल्प यहाँ पे होगा ऑप्शन सी योगी। तो अग्निपुराण में कलाकार को योगी नाम दिया गया है। और अग्निपुराण जो है उसमें कला के संबंध में प्रचुर उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था किसने। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली चित्रों की विषय वस्तु क्या थी। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी। 4 विकल्प है। सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राधा कृष्ण। तो कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच। पहला ऑप्शन आरा, दूसरा ऑप्शन रजा, तीसरा ऑप्शन है रामकुमार और चौथा ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी एम.एफ. हुसैन। तो हुसैन ने लैंप और मकड़ी के बीच चित्र की रचना की थी और ये चित्र बना था 1958 में, 1958 में। चलिए अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म किसने बनाई थी। रामचंद्रन ने, एम.एफ. हुसैन ने, आई.एस. जौहर ने, ज्योति भट्ट ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी एम.एफ. हुसैन ने। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदु प्रगतिवादी समूह की किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। एम.एफ. हुसैन के द्वारा, एस.एच. रजा के द्वारा, एफ.एम. सुजान के द्वारा कि हैबर के द्वारा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी एस.एच. रजा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रांट को जाना जाता है उनके। पहला ऑप्शन है लयात्मक चित्र के लिए, दूसरा ऑप्शन है ज्यामितीय चित्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है नाटकीय प्रकाश के लिए और चौथा ऑप्शन है इन गौर्निका सभी के लिए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नाटकीय प्रकाश के लिए। अगला प्रश्न है, गौर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी।
एम.एफ. हुसैन, रजा, पिकासो कि एफ.एम. सुजान? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिकासो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ का था? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी की फ्रांस? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो जैक्सन पोलॉक अमेरिका के रहने वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र से। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने तहतीनेस पेंट किया था? हेनरी मातिस ने, कि ली कार्बूजियर ने, कि पॉल गॉगिन ने, कि एम.एफ. सुजान ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉल गॉगिन ने। अगला प्रश्न है, अव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताएं। तो कौन इन चारों में से अव्यंजनात्मक कलाकार हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, मंक ने, वो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अव्यंजनात्मक कलाकार मंक हैं। अगला प्रश्न है, जेमिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? वाश, ऑयल, टेम्परा, ऑयल पेस्टल? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर में, एलोरा में, मदुरई में, कि महाबलीपुरम में? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में। चलिए अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में, मदुरई में, तंजौर में, कि बेल्लोर में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मदुरई में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो बंगाल शैली के चित्रकार कौन नहीं है इन चारों में से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ईश्वरी प्रसाद किस शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें मूर्तिकार कौन है? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार किस कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? असित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, लखनऊ? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर बनवाया गया था राजा सवाई सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, कि अजंता शैली में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शैली में। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल, मोने, कि मोनेट? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मोने के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मैरी कैसाट, कैसेट मूर और ब्रुक सीएल्ड? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैरी कैसाट। अगला प्रश्न है, आयरन पिलर लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है?
छठवीं से 11वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 13वीं शताब्दी की, 16वीं से 19वीं शताब्दी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, 16वीं से 19वीं शताब्दी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, विदिशा, भोपाल, इंदौर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, विदिशा में। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं में कितने किलोमीटर की दूरी है? तो यहाँ पे एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं में किलोमीटर की दूरी जो है चारों दिया गया, गलत दिया गया है। तो अगर इसे देखा जाए तो अजंता से 135 किलोमीटर दूर है एलोरा की गुफा। तो इस प्रश्न को हटा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, बाबर की शाहजहां। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टर्किश बॉथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड, ग्रास, फ्यूशेली। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड की गुलेर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलेर। अगला प्रश्न है, बाज का चित्रण किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, मंसूर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं? पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिया, रसिक प्रिया की रागमाला। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पशुओं के शिकार के लिए। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज ने अधिकांशतः मूर्तियों किस माध्यम में बनाई? चिकनी मिट्टी, मार्बल, सीमेंट, कंक्रीट की ग्रेनाइट। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीमेंट कंक्रीट। अगला प्रश्न है, सिरेमिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है? चिकनी मिट्टी का, सतह अपक्रिया का, काचिक का कि संयोजन का। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी मिश्रण क्ले बॉडी का। अगला प्रश्न है, पतीना क्या है? पेंट की परत, रासायनिक प्रक्रिया, सतह का मार्जन कि सतह की धुलाई। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खां का मुख्य चित्र किसने बनाया है? सरबरी राज चौधरी ने, प्रदोष गुप्ता ने, धनराज भगत की शंकु चौधरी ने। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शंकु चौधरी ने। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र बनाया है शंकु चौधरी ने। अगला प्रश्न है, आर्ट नूवो में कौन से पेंटर कलाकार संबंधित हैं? पहला ऑप्शन अल्फोंस मुंसा, दूसरा ऑप्शन इयान लेनिका, तीसरा ऑप्शन पियरे बोनार्ड और चौथा ऑप्शन है पीटर मैक्स। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्फोंस मुंसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्य के सही कालानुक्रम अनुक्रम का चयन करें। तो 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें कालक्रम के अनुसार स्थापत्य का सही अनुक्रम चयन करना है। और यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोमस ऋषि गुफा, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में है। 261 ईस्वी पूर्व लोमस ऋषि गुफा। दूसरे पर है भाजा चैत। अगर इसको देखें तो 200 ईस्वी पूर्व, 200 ईसा पूर्व, ठीक।
कैरले दूसरी शताब्दी में है, दूसरी शताब्दी में, ठीक। और इसके बाद अजंता की गुफा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों का सही कालक्रम अनुक्रम चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इम्प्रेशन सनराइज, ग्लास ऑफ एथेंस, स्टारी नाइट, मैन दी वायलिन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90, छापा कला की क्रियाविधि में सही अनुक्रम बताइए। तो चारों विकल्प दिया गया है, तो आप देख लीजिए छापा कला की क्रियाविधि का सही अनुक्रम क्या होगा। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड और नाइट्रिक एसिड और प्रिंटिंग, ये छापा कला क्रियाविधि का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है, सिल्क स्क्रीन छपाई प्रक्रिया बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपनाई है। तर्क है, क्योंकि यह सर्वतोन्मुखी माध्यम है। तो कौन सा कूट सही है? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर, अभिकथन भी और तर्क भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और तर्क से है। अभिकथन है, रंग शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तत्क्षणिक विधि प्रदान करता है। तर्क है, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं। सही जवाब क्या होगा? कूट के हिसाब से दीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ए सही है परंतु आर गलत है। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। निम्नलिखित को मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है व्यक्तियों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातों को दी गई है। तो चलिए पहला देखते हैं ऑप्शन पहला ए। तो विलियम स्टेनले हेटर। तो वर्ण संहिता कलर, तो इनको 3 से मिलाते हैं, ठीक। जॉन गुटेनबर्ग, दूसरे हैं जॉन गुटेनबर्ग, सॉरी बी है सेनफेल्डर। सेनफेल्डर लिथोग्राफ से संबंधित है, इसको 4 से मिलाते हैं। तीसरे हैं जॉन गुटेनबर्ग, ए है मूवेबल लेटर टाइप, इनको पहले से मिलाते हैं। और अब हमारे पास है कैरोल समर्स, जो कि ऑप्शन दूसरे से मिलाते हैं इसको। तो इस तरह 3 4 1 2 विकल्प में चेक कर लेते हैं। 3 4 1 2। तो ऑप्शन सी में देखिए 3 4 1 2, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित को मिलान करें। याददाश्त में स्थायित्व, ये है सल्वाडोर डाली का है। ए को तीसरे से मिलाते हैं। इसके बाद ब्लैक लाइंस, तो ब्लैक लाइंस वेस्ली से मिलाते हैं, इसको 4 से मिलाते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं ब्रह्मचारीस, अमृता शेरगिल का है। और द स्ट्रियम गंगेन्द्रनाथ टैगोर। तो इस तरह 3 4 1 2 विकल्प में देख लेते हैं 3 4 1 2 किसमें है। तो ऑप्शन 1 में देखिए 3 4 1 2, इसको आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका मिलान के प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 95। तो जल रंग पारदर्शी रंग है, तो ए को तीसरे से मिलाते हैं। इम्पेस्टो बहुत सघन रंग, इसको मिलाते हैं 4 से। छिड़कना या स्पैटरिंग, इसको मिलाते हैं सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा पहले से। और इसके बाद गुआस प्रत्येक रंग के साथ मिलाना, इसको मिलाते हैं दूसरे से। तो इस तरह से विकल्प बना 3, 4, 1, 2। देख लेते हैं किस में है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। तो इसको भी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? काष्ठ कुंदा उत्कीर्णन के लिए, कि प्लास्टिक खुरचना के लिए, कि ऑफसेट प्लेट को दानेदार करना, कि पत्थर काटना? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑफसेट प्लेट को दानेदार करना। अगला प्रश्न है, समतल लेखी मुद्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाविष्ट है? 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सरफेस प्रिंटिंग, लिथो प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? आवृत भाग, फैब्रिक, ब्राउन फीते से ढका, अनावृत भाग। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही, आवृत भाग। अगला प्रश्न है, लिनो एचिंग में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिनो एचिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मेजाटिन और ड्राई पॉइंट में सर्वघनिष्ठ घटक की पहचान करें। ऑप्शन ए हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फ्लैटनेस, की ड्राइनेस? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, सॉफ्टनेस। तो मेजाटिन और ड्राई पॉइंट में सर्वनिष्ठ घटक सॉफ्टनेस होता है। तो आज का ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं अगर आप चैनल पर नए हों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।